जानती, यही इस देश की प्रॉब्लम है। कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। आप जितना बेहतर काम करेंगे आप उसको पहचान मिलेगी, लेकिन आपको उससे बड़े नहीं हो जाते। बस फर्क इतना है कि मान लीजिए मैं टीचर होता तो बच्चों को पढ़ाता, मैं फौज में होता तो सीमा की सुरक्षा करता, मैं पत्रकार हूँ तो मेरा काम है लोगों की आवाज़ उठाना, लोग जो शोषित वंचित है, जो गैर बराबरी है, सरकार से सवाल पूछना, तो मैं वही कर रहा हूँ। और जब वो आप ईमानदारी से करते हैं तो लोग आपको पसंद करते हैं। आप पत्रकार रहे हैं और अब आप राजनीति की तरफ रुख कर रहे हैं। नहीं, मैं कोई लाभ के पद पर तो था नहीं। अब तो जज जाके सीधे इस्तीफा दे के चुनाव लड़ रहे हैं पार्टी से। मैंने तो अभी कोई पार्टी भी ज्वाइन नहीं की है। माननीय कांशीराम साहब ने कितना संघर्ष किया है, मायावती जी ने संघर्ष किया है। हम लोग तो लकी हैं कि हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी है, हमको उसको आगे बढ़ाना है। अच्छा, बीएसपी से मिलेगा सर, तो क्या रिस्पॉन्स है उस पे, बहुजन समाज पार्टी? आरएसएस के अलावा मुझे किसी से कोई परहेज नहीं है पॉलिटिकल पार्टी से। मैं आरएसएस के खिलाफ हूँ। आरएसएस की विचारधारा मुझे सूट नहीं करती है। और जो तमाम जो भेदभाव है, रिजर्वेशन के खिलाफ जो भेदभाव है, नौकरियां जो खत्म हो रही है, स्कूल कॉलेज जो खत्म हो रहे हैं, गरीब के बच्चे गरीब होते जा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर मुझे मौका मिला तो मैं उन सबके लिए काम करूंगा, नहीं भी मौका मिला तो वो कर रहा हूँ। मैं जानना चाहूंगी सर कि जो मैंने परिचय दिया ये तो सभी जानते हैं, लेकिन असल में शंभू कुमार सिंह कौन है, आप खुद बताइए। आपके सामने बैठा हूँ, मैं आप ही की तरह एक हार मांस का आदमी हूँ। जो सामने हूँ वही हूँ। क्या जानना चाहती है? और मसीहा नहीं हूँ। मसीहा तो बाबा साहेब हैं, फूले पेरियार अम्बेडकर हैं। मैं एक साधारण सा आदमी हूँ जिसने अभी कुछ नहीं किया है ज़्यादा, एक मामूली सा पत्रकार हूँ। मामूली सा पत्रकार कह रहे हैं आप खुद को? हाँ, पत्रकार, मामूली सा ही आदमी हूँ। नेशनल दस्तक में एक लंबा अरसा हुआ आपने बहुजनों की लड़ाई लड़ी, और तमाम मेरे जैसे और मेरे जैसे न जाने कितने ही पत्रकार नेशनल दस्तक पे सीखे भी हैं। नेशनल दस्तक कहते हुए भी मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट इसलिए भी आ रही है क्योंकि मैंने एक लंबे समय तक यहाँ काम भी किया है। बतौर पत्रकार आपको क्या लगता है कि आपकी पत्रकारिता से ज़मीनी स्तर पर कितना सुधार हुआ है? ये तो लोगों से पूछिए। आपको लोग मिलते होंगे, बताते भी होंगे अमूमन। समय समय पर लोग काम करते हैं। डिजिटल मीडिया आने के बाद मैंने काम शुरू किया है, तो मुझे लगता है आज जब मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, और आप खुद बताया कि आज हज़ारों सोशल मीडिया के पत्रकार हैं जो यूट्यूबर, अब तो सोशल मीडिया भी नहीं कहिए इसको, चूँकि यूट्यूब अब तो यही मेन स्ट्रीम मीडिया है। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, और इस पर हज़ारों लोग इस देश में काम कर रहे हैं और जो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए बोल रहे हैं, अंधविश्वास के खिलाफ बोल रहे हैं, गैर बराबरी के खिलाफ बोल रहे हैं। तो मेरे लिए तो संतोषजनक है कि हम लोगों ने जो शुरुआत की वो फहरिस्त बहुत लंबी हो गई है, और आज लाखों देश में ऐसे लोग हैं जो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि इस देश में टीवी, अखबार, मीडिया के लिहाज से इस देश की ये जाति प्रधान देश है। यहाँ बिजनेस की जाति है, यहाँ कोर्ट कचहरी की जाति है, मीडिया, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस की जाति है। तो मीडिया में भी जातियों का कब्जा है आज भी, टीवी, अखबार में, लेकिन सोशल मीडिया ने उसको तोड़ा और उस पर अब हज़ारों लोग अपनी बात रख रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत संतोषजनक है। अब आप चुनाव लड़ने वाले हैं, तो शुरुआती जीवन के बारे में हम आपका जानना चाहेंगे कि आपने पढ़ाई कहाँ से की और क्या क्या कार्यकाल रहा अभी तक आपका? कुछ नहीं, बिहार के वैशाली में ही मैं पैदा हुआ हूँ। वहीं से मैंने मैट्रिक पास किया है, इंटर पास किया, ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद आईएनसी से मैंने पत्रकारिता की डिप्लोमा की है, फिर मैंने एमए किया है और आपके सामने हूँ। जब आप पत्रकारिता कर रहे थे, या जब भी हम पत्रकारिता करते हैं, हालांकि आज तो आप एक बहुत बड़ा नाम है, जब आप पत्रकारिता कर रहे थे उस दौर में कभी ऐसा लगा कि शंभू कुमार सिंह इतने बड़े पत्रकार बन जाएंगे? बिहार से निकलने वाला एक छोटा सा लड़का जो बहुत सारे सपने लेकर निकला था। नहीं, मैं बहुत बड़ा पत्रकार नहीं हूँ। मैं पत्रकार छोटा बड़ा नहीं होता है। जो पत्रकारिता मैं जानती, यही इस देश की प्रॉब्लम है। कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। आप जितना बेहतर काम करेंगे आप उसको पहचान मिलेगी, लेकिन आपको उससे बड़े नहीं हो जाते। आप अपने काम को अच्छे से कीजिए। और ये इस देश में जो व्यक्ति पूजा है ना, उसको बाबा साहब इसके बहुत खिलाफ थे। हम सब लोगों के संघर्ष को सम्मान करते हैं, लेकिन मैं भी आप ही की तरह एक पत्रकार हूँ। बस फर्क इतना है कि मान लीजिए मैं टीचर होता तो बच्चों को पढ़ाता, मैं फौज में होता तो सीमा की सुरक्षा करता, मैं पत्रकार हूं तो मेरा काम है लोगों की आवाज़ उठाना, लोग जो शोषित वंचित है, जो गैर बराबरी है, सरकार से सवाल पूछना, तो मैं वही कर रहा हूं। और जब वो आप ईमानदारी से करते हैं तो लोग आपको पसंद करते हैं।
और मेरे लिए एक प्लस पॉइंट जरूर ये रहा कि मैंने उन लोगों की बात करनी शुरू की जिनके समाज में पत्रकार नहीं था ना टीवी अखबार था। तो उन लोगों को लगा कि चलिए हमारे लिए कोई बात कर रहा है, देयरफॉर दे रिस्पेक्ट मी, दे ट्रस्ट मी। बट ये जिम्मेदारी है कि अब मैं इससे भाग नहीं सकता हूँ, इसकी तकलीफ़ें उठा रहा हूँ मैं, इसके खामियाजा भुगत रहा हूँ। पिछले 4 सालों से रोज़ नोटिस झेल रहा हूँ। आप खुद मेरे साथ एक मामले में आरोपी हैं, तो उसका खामियाजा उठा रहा हूँ। कोई बहुत ज़्यादा मैं इसका वो इंजॉय नहीं कर रहा हूँ, आपको लग रहा हो कि मैं इंजॉय कर रहा हूँ। मैं क्या तकलीफ़ें उठा रहा हूँ, वक्त आने पर वो भी बताऊंगा मैं लोगों को कि मैं क्या झेल रहा हूँ, किस तरह की तकलीफ़ों से गुजर रहा हूँ, क्या क्या यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। तो इतनी मजबूती से आप अपनी लड़ाई कैसे लड़ पा रहे हैं? बैकग्राउंड बैकअप कौन है आपका? बाबा साहब की किताबें हैं, फुले, पेरियार, अंबेडकर, इस देश का संविधान, लोकतंत्र और इस देश की जनता है। उन पर भरोसा है मुझे, और मैं उनके हक अधिकार, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, इसलिए उन पर मुझे भरोसा है कि वो मेरे साथ हैं। क्या राजनीति और पत्रकारिता में कोई फर्क है? क्योंकि आप पत्रकार रहे हैं और अब आप राजनीति की तरफ रुख कर रहे हैं। नहीं, मैं कोई लाभ के पद पर तो था नहीं। अब तो जज जाके सीधे इस्तीफा दे के चुनाव लड़ रहे हैं पार्टी से। मैंने तो अभी कोई पार्टी भी ज्वाइन नहीं की है। अब तो एक जज थे, वो सीधे जा रहे हैं, इस्तीफा दिया, पार्टी ज्वाइन कर लिया। तो उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपने कुछ फायदा पहुंचाया होगा। मैं किसका फायदा नुकसान करूंगा? मैं कौन सा पद पर हूं? मैं तो रोज कुआं खोदता हूं, रोज पानी पीता हूं। हाँ, मुझे इतना भरोसा है कि मैंने इस देश के शोषित वंचित समाज की आवाज़ उठाई है, और वो मैं आगे भी करता रहूंगा। मैं पत्रकारिता छोड़ कहाँ रहा हूँ। पत्रकार का क्या मतलब है? कोई सर्टिफिकेट है? ये तो एक पढ़ाई है। डिग्री लीजिए, नहीं भी लीजिए, जो आदमी अपनी बात लिख सकता है, बोल सकता है, संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात कहनी है, गलत को गलत, सही को सही कहना है, वही पत्रकार है। और सोशल मीडिया तो मौका ये सबको देता है, हर कोई अपनी बात सोशल मीडिया पर लिखता है। आप अगर देश के हित में, लोगों के हित में, मानवता के हित में, न्याय के पक्ष में लिखेंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे। बस सिंपल सा फंडा है। अच्छा, आपने कहा कि ये लड़ाई बेहद कठिन रही है। एक मामले में तो खैर मैं भी आरोपी हूँ, तो इस लड़ाई को लड़ते लड़ते कभी ऐसा लगा कि नहीं ये बहुत मुश्किल हो रहा है, और जिस प्रकार से दबाव बनाया जा रहा है ये बहुत तनावपूर्ण है? हम लोग की लड़ाई तो बहुत अभी तो उतनी मुश्किल नहीं है। हमारे पुरखों ने बहुत लंबी लंबी लड़ाई लड़ी है। फुले, पेरियार, अंबेडकर, कबीर, रविदास महाराज, जगदेव बाबू की तो हत्या कर दी गई उसी बिहार की धरती पर। श्रीलाल पटेल की हत्या कर दी गई। लालू यादव को जेल में डाल दिया गया। रामविलास पासवान के घर फूंक दिए गए थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर को गालियां दी जाती थी। मान्यवर कांसीराम साहब ने कितना संघर्ष किया है, मायावती जी ने संघर्ष किया है। हम लोग तो लकी हैं कि हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी है, हमको उसको आगे बढ़ाना है। तो हमारी लड़ाई तो उनके मुकाबले बहुत कम है। वैशाली लोकसभा सीट ही क्यों? मैं वहीं का रहने वाला हूँ, वहीं पला बढ़ा हूँ। वो क्षण जब आपको लगा हो कि राजनीति में आना चाहिए, और इसी लोकसभा से कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो कहानी होगी उसकी। हाँ, वहाँ लोग चाहते हैं कि पिछले 75 सालों में कोई SC OBC अल्पसंख्यक समाज का MP नहीं बना है, सांसद नहीं बना है। तो मुझे लगा कि मुझे लोगों से इस बार मैं लोगों से बात करने जा रहा हूँ, बात करूंगा लोगों से, वहाँ के लोगों से, जो अभी तक आप करते आए हैं आम जनता के साथ। हाँ, बातचीत के रोज पिछले 10 साल से उनसे बात ही कर रहा हूँ। अब जाके सामने रूबरू उनकी सुनना चाहता हूँ, वो क्या चाहते हैं। ये भी एक एक्सपीरियंस है। किसी पार्टी से, क्योंकि अभी तक कोई पार्टी रिवील नहीं हुआ है कि किससे आप कहीं से टिकट दिलवा दीजिए। ये, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा कि BSP से, तमाम लोग ये अटकलें भी लगा रहे हैं। मैंने थंबनेल पे भी देखा कि बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिला आपको। पता नहीं, अगर किसी पार्टी को लगेगा कि आज हमारे में संभावना है तो मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, शायद कोई बोले, मुझे मौका दे। अच्छा, BSP से मिलेगा सर, तो क्या रिस्पॉन्स है उस पर, बहुजन समाज पार्टी? RSS के अलावा मुझे किसी से कोई परहेज नहीं है पॉलिटिकल पार्टी से। मैं RSS के खिलाफ हूँ। RSS की विचारधारा मुझे सूट नहीं करती है। बाकी RSS के आज तक कोई मैं कह रहा हूँ कि वैशाली में कोई बहुजन नहीं बना, RSS का कोई प्रमुख नहीं बना है SC ST OBC का। तो जिसके खिलाफ मैं डाइवर्सिटी का पक्षधर हूँ। मैं चाहता हूँ इस देश के 90% लोगों की रिप्रेजेंटेशन 90% हो, और जो लोग चुन के जाते हैं वो जनता के हक अधिकार की बात करें। तो बीते 75 सालों में वैशाली में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ?
वैशाली में कोई वंचित समाज के आदमी संसद नहीं बना है 75 साल से, जिस लोकसभा सीट पर मैं जा रहा हूँ। आपने कहा बीते 10 सालों से आप लोगों से बातचीत करते रहे हैं, तो वो कौन कौन सी खामियां हैं जिनमें सुधार करना चाहेंगे? बहुत सुंदर देश है, मजबूत देश है, और देश मजबूत भी होगा। हमें सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, सरकारी नौकरियां बचानी है। हमें अपने नए नस्लों को टेक्नोलॉजी देना है, स्पोर्ट्स ग्राउंड देना है ताकि वो IPL में आए। और जो तमाम जो भेदभाव हैं, रिजर्वेशन के खिलाफ जो भेदभाव है, नौकरियां जो खत्म हो रही है, स्कूल कॉलेज जो खत्म हो रहे हैं, गरीब के बच्चे गरीब होते जा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर मुझे मौका मिला तो मैं उन सब के लिए काम करूंगा, नहीं भी मौका मिला तो वो कर रहा हूँ। तो मैं कोई MP नहीं बन जाऊंगा तभी काम करूंगा, ये तो है नहीं। तो 24/7 मैं काम कर रहा हूँ। आप बताइए देश को मैं काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो लेकिन मैं समझना चाहता हूँ समाज को, तो जाऊंगा। और मैं वहीं पैदा हुआ हूँ, देखता हूँ क्या है। लेकिन मतलब आपने शुरू में ऐसा नहीं सोचा था कि आप मतलब राजनीति में जाना चाहते हैं? ये जनता ने आपको बोला तो इस वजह से? इतना भी एम्बिशियस आदमी नहीं हूँ कि सब कुछ सोच के करता हूँ। जिंदगी बस चल रहा हूँ, जो रास्ते सही लग रहे हैं उस पर चल रहा हूँ। और हाँ, ये इच्छा ज़रूर है कि जो हमारा समाज, सोचिए आज भी SC ST के लोग रिजर्व सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उनकी आबादी 25% है। आप मानती हैं? बिल्कुल 25% से ज़्यादा है। 25% आबादी आज भी राजनीति में सिर्फ SC ST के रिजर्व सीट पर लड़ता है। SC और ST जनरल टिकट एक आध दो कहीं कोई दे दे। 65% OBC का रिप्रेजेंटेशन कितना है आप देखिए। और 10% लोगों के पास इस देश में मीडिया है, जुडिशरी है, जज हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वही हैं, पत्रकार वही हैं, बिजनेस में वही हैं, खेल में वही हैं, सिनेमा में वही हैं, बिजनेस वही हैं, ज़मीनें उन्हीं की है, शहरों पर कब्जा उन्हीं का है, सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी पर कब्जा उन्हीं का है। तो मैं चाहता हूँ सबको मौका मिले ताकि ये देश और मजबूत हो। बस इतनी सिखाई। नेशनल दस्तक में जब आपने ये वीडियो डाला तो उसमें तमाम कमेंट मैंने पढ़े भी, तो उसमें तमाम युवाओं ने लिखा हुआ था कि हमारी सोच में जो बदलाव आया है उसकी मेन वजह शंभू कुमार सिंह है। जब ऐसे कमेंट तमाम लोगों के पढ़ते हैं और जब पता चलता है कि आपने किसी की विचारधारा पे इतना काम किया है, तो कैसा लगता है? मैंने कुछ काम नहीं किया है। ये सब मैं जो पढ़ता हूँ, बाबा साहेब को, फूले पेरियार, अम्बेडकर, मान्यवर कांसीराम साहब, सोनीलाल पटेल, रामस्वरूप वर्मा, करुणानिधि, पेरियार, बाबू जगदेव प्रसाद, लालू यादव, मायावती जी, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, ये तमाम लोग हैं जिनको मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ। और तमाम लोग जो लिख पढ़ रहे हैं, ऐसे बहुत नाम है जिनका मैं नहीं जानता हूँ। लक्ष्मण यादव हैं, रीतू हैं, रतन लाल जी हैं, ऐसे तमाम लोग जो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, उनको रोज़ पढ़ता हूँ मैं सोशल मीडिया पर, उनकी तकलीफ़ें सुनता हूँ। रोज़ एक 500-400 कॉल उठाने की कोशिश करता हूँ। तो इस देश को तो समझने लगा हूँ। पिछले 10 सालों में देश भर के घूमा भी है, लोगों की तकलीफ़ें भी देखी हैं, उनकी सफलता भी देखी है। तो बहुजन समाज को क्या चाहिए, उनकी तरक्की कैसे होगी, ये तो मुझे पता चल गया है और लोग भरोसा भी कर रहे हैं। आप पे कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि आप ब्राह्मणवाद के विरोध में हैं, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? तो आप उसके पक्ष में हैं? बिल्कुल नहीं। तो कौन पक्ष में है? ब्राह्मणवाद, मैं ब्राह्मण किसी समाज के थोड़ी खिलाफ हूँ, किसी जाति के थोड़ी खिलाफ हूँ। मैं जातिवाद के खिलाफ हूँ, मैं पेट्रियार्कल के खिलाफ हूँ, जातिवाद के खिलाफ हूँ, कास्टिज्म के। इसमें क्या गलती है? मनुवाद के पक्ष में कौन है? कोई आके कहे सामने। मैं संविधान के पक्ष में हूँ, जातिवाद के खिलाफ हूँ। किसी के साथ जाति के आधार पर गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होनी चाहिए, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। इसमें मैं कौन सा अपराध कर रहा हूँ? क्या आपके साथ भी भेदभाव हुआ है? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो तमाम बहुजन समाज के युवाओं का एक सपना होता है कि जाएंगे, लेकिन अफसोसन जगह ही नहीं मिल पाती है। मेरा तो छोड़ दीजिए, इस देश में जो कलेक्टर हैं, SP हैं, CM हैं, PM हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, उनसे कभी बात कीजिए। जाति कभी जाति नहीं है। इस देश में ये जाति प्रधान देश है। यहाँ जाति के नाम पर जो जातिवादी लोग हैं वो संवैधानिक अधिकार भी नहीं देना चाहते हैं, साम दाम दंड भेद करते हैं।
तो ये लड़ाई लड़ते लड़ते कब तक मिलेगा वो जो न्याय जिसके नहीं, लिए? लड़ाई ये तो अब तो संविधान है, हम्म। अब तो न्याय करना पड़ेगा। जैसे जैसे दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पीड़ित समाज जागरूक होगा, महिलाएं जागरूक होंगी, आप नहीं कर पाएंगे न्याय। यही तो संविधान, इसीलिए तो संविधान इस देश को मजबूत बनाता है। जो जागरूक हो जाएगा, पढ़ लिख लेगा, उसके साथ आप अन्याय नहीं कर सकते। मैं लोगों को जागरूक ही तो कर रहा हूँ, यही तो काम है एक नेता का, एक पत्रकार का। तो आप कैसे लड़ने वाले हैं, क्या क्या रणनीतियां बना, क्योंकि आपने एक बात भी कह दी कि मैं कोई ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करके चलता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अब चुनाव के लिए क्या क्या सोचा है? आपका स्वागत है, आप आइए हाजीपुर, वैशाली, मैं जरूर आऊंगी। और आप लोग मदद कीजिए, आप लोग दिखाइए मेरी बातों को, और जनता को पसंद आएगा। कोई प्लानिंग नहीं है, न कोई गाड़ी घोड़ा है, न कोई पैसा कौड़ी है, न कोई प्लानिंग है। बस इतना भरोसा है कि लोगों से बात करूंगा। 10 साल से रोज लोगों को बता रहा हूँ, लोग सुनते हैं। 25 करोड़ लोग ऐसे ही नहीं सुनते होंगे, कुछ तो ठीक किया होगा। करोड़ों का खर्चा होता है चुनावों में, वो चुनाव कैसे लड़ने वाले हैं? ये सब उन्हीं लोगों ने फैला रखा है कि पैसे से चुनाव होता है, जिसके साथ जनता होती है। लालू यादव जी कौन से अमीर घर में पैदा हुए थे? रामविलास जी किस अमीर घर में पैदा हुए थे? हम तो उन्हीं की राजनीति देख के बड़े हुए हैं। नीतीश कुमार किस अमीर घर में पैदा हुए थे? जगदेव बाबू, शरद यादव, मान्यवर कांसीराम साहब, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी, ये सब अमीर घर में पैदा हुए हैं। मोदी, राजनीति, जनता बहुत समझदार है इस देश की, वो जानती है कि हमारे लिए कौन सही है कौन गलत है। ओबीसी समाज का कहा जाता है, मोदी जी तो खुद भाषणों से कहते हैं कि आपत्ति ये है कि मैं ओबीसी समाज से हूं और प्रधानमंत्री बन गया हूं। ओबीसी समाज के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ओबीसी समाज के लिए कितना काम किया है, क्या लगता है सर? प्रधानमंत्री जी ने अगर काम किया होता तो हम लोग पिछले 10 साल से इतनी आलोचनाएं क्यों करते हैं? आज तमाम जगह जातिवाद हावी है, मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, सब जगह था, अब और हावी हो गया है। लक्ष्मण यादव के साथ क्या हुआ? ऋतु के साथ क्या हुआ? प्रोफेसरों के साथ मारपीट की जा रही है, दलित, पिछड़े, आदिवासी अधिकारियों के साथ बदसलूकी हो रही है, नौकरियां नहीं दी जा रही है, नॉट फाउंड सुटेबल लिखा जा रहा है। जुडिशियरी, एक विधायक हैं, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को इंटरव्यू में छांट दिया गया। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि लोग संसद में बोल नहीं रहे हैं डंके की चोट पर। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, या तो उनको जानकारी का अभाव है या वो बोल नहीं रहे हैं। बहुजन समाज को ऐसे लोगों को चुनना होगा जो अपनी नौकरियां गंवा रहे हैं, नॉट शंभू, लक्ष्मण यादव जैसे लोगों को चुनाव लड़ना होगा, ऋतु को चुनाव लड़ना होगा, रतन लाल को चुनाव लड़ना होगा, दिलीप मंडल जैसे लोगों को जाना होगा, जो आपके समाज संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, जो सजग हैं। या आप पैसे वाले को चुनेंगे, पैसे के दम पर चुनेंगे, तो जिसके पास पैसा है वो और पैसा बनाएगा। आप गरीब देख के भी मत चुनिए, आप देखिए कि आपके हितों के लिए कौन लड़ रहा है। लालू यादव ने राजनीति के दरवाजे खोले, उसके लिए कर्पूरी ठाकुर ने खोले, जगदेव बाबू ने खोले, सब लोगों ने संघर्ष किया है ना, तभी तो हम लोग आज सुरक्षित हैं ना। तो हम भी अपने नस्लों के लिए संघर्ष कर रहे हैं ताकि हमारी आने वाली नस्लें सुरक्षित रहे। लेकिन आरोप तो ये भी लगता है कि हिंदुओं को बांटने का काम किया जा रहा है। देखिए, मुझे किसी धर्म से कोई शिकायत नहीं है, जिसको जो धर्म मानना है माने, वो ये संविधान कहता है। सवाल है कि SC ST OBC, आप हम जो हमारा जो संवैधानिक अधिकार है हम उसकी बात कर रहे हैं। हिंदू में भी SC ST OBC है, उसके आरक्षण का विरोध क्यों कर रहा है कोई? धर्म का इसमें मसला नहीं है। ये तो जो लोग काम नहीं करते हैं वो धर्म को एजेंडा बनाते हैं। मेरा तो मसला है काम का, अधिकार का। कोई किसी को किसी धर्म से थोड़ी ना रोक सकता है। मैं क्यों बांट दूंगा? क्या हिंदू धर्म कैसे बंट जाएगा? जब मैं धार्मिक हूँ, मेरा धर्म कोई कैसे बदल देगा? मैं नहीं चाहूँगा तो। ये तो जो लोग सवाल करें उनसे पूछना चाहिए। लेकिन ये कौन लोग हैं जिन्हें अगर कोई सक्षम बन रहा है, अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो उससे आपत्ति है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो फूट डालने का काम किया जा रहा है? अच्छा, एक बताइए, आप पत्रकार हैं मैडम, इस देश में कैबिनेट सेक्रेटरी किस कम्युनिटी के लोग हैं? जज किस कम्युनिटी के लोग हैं? कैसे बन गए? देश तो सब आज़ादी एक ही साथ हुआ। तो एक ही कम्युनिटी के लोग आज भी 75 साल बाद वैशाली से कोई दूसरी SC ST OBC का आदमी क्यों नहीं जीता?
SC ST OBC में हजारों जातियां हैं, कोई क्यों नहीं जीत पाता है? आज भी 50% टिकट सवर्ण समाज को मिल रहा है, जनरल कैटेगरी के लोगों को। कैसे मिल रहा है, किस वजह से? जबकि उनकी संख्या तो बिहार जनगणना के हिसाब से 10% है। तो ये संसाधन में बंटवारे की लड़ाई है, ये बहुत गंभीर मसला है, इस पर मैं लोगों से बात करूंगा। ये जो लड़ाई आप बीते कई सालों से लड़ रहे हैं, इसमें शंभू कुमार सिंह का क्या फायदा है? हाँ, ये बड़ा सवाल है, क्या फायदा है? जैसे आप पत्रकारिता कर रही हैं तो आपका रोजी रोटी चलता है, पेट भी चलता है। मैं किताब की दुकान खोलूं या टीचर बन जाऊं या सेना में जो देश की सीमा सुरक्षा कर रहे हैं, तो आप एक टीचर से पूछेंगे कि आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसमें क्या फ़ायदा, तो क्या जवाब देगा? मेरा स्किल है, मैंने यही काम सीखा, यही काम कर रहा हूँ। अगर मैं सेना में नौकरी करता तो मैं सीमा की सुरक्षा करता, अगर मैं टीचर होता तो बच्चों को पढ़ाता, अगर मैं पत्रकार बना तो मेरा काम है लोगों के अधिकार के लिए बात करना, सरकार से सवाल पूछना और गलत को गलत और सही को सही कहना। अब इसमें फ़ायदा नुकसान आप बताइए। मैं अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदार हूँ। अगर मैं नेता बनता हूँ तो मेरा काम है जहाँ से चुन के आया हूँ उन लोगों के हितों के लिए, उनकी अच्छी ज़िंदगी के लिए काम करना। अच्छा, मैंने एक YouTube चैनल देखा, उसमें बता रहे थे कि आपकी करोड़ों की सैलरी है, तो चलिए कैमरे पे वो भी खुलासा कर दीजिए। क्या करोड़ों की सैलरी है शंभू कुमार सिंह की। करोड़ों? मतलब कितना करोड़? 100, 200? इनकम टैक्स की जांच चल ही रही है, सब पता चल जाएगा। तो ये झूठे वीडियो जो बनाया जाता है, आप ये कह रहे हैं मतलब वो वीडियो बेबुनियाद है जो बनाया गया है? अब कोई मेरी सैलरी तो कोई मुझसे ही जान सकता है ना। हाँ, तो बता दीजिए। या मैं हलफनामा दूंगा, उसमें पता चल जाएगा कि मैं करोड़ों कमा रहा हूँ कि अरबों कमा रहा हूँ। और अगर कोई कमा रहा है तो इसमें लड़ाई ही कमाने की, कमाने से अगर कोई मेहनत करके कमा रहा है तो उससे आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए किसी को। क्या चाहते हैं कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, गरीब, लाचार रहे, खाने के बगैर मर जाए? हम सब्जी बेचें, ठेला चलाएं तो हम अच्छे हैं? हमारे शरीर पर कपड़ा नहीं होना चाहिए, हमें नहीं कमाना चाहिए। श्वेता सिंह की कितनी सैलरी होगी? सुधीर चौधरी की पूछिए। बहुजनों को हाई मीडिया में भी आना चाहिए, पैसे कमाना चाहिए, हर प्रोफेशन में जाना चाहिए। तो जो ज़्यादा अच्छा कमा रहा है, टैक्स पे कर रहा है, वो चोरी नहीं कर रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छा आदमी है। कमाई से एतराज़ क्यों है? किसी की कमाई से मुझे एतराज़ नहीं है। सबको, मैं तो कह रहा हूँ सबको बराबर कमाने का मौका मिले। मैं उसके खिलाफ हूँ कि कोई कमा रहा है और कोई कह रहा है कि तुमको नहीं कमाने देंगे। मैं तो चाहता हूँ इस देश में, जैसे यूरोप में, अमेरिका में, चाहे कोई ड्राइवर हो, चाहे कोई सब्जी वाला हो, सफाई कर्मचारी हो, प्लम्बर हो, सबकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ के हिसाब से 3 लाख 4 लाख उतनी होनी चाहिए। सेना के जवानों की सैलरी 5 लाख होनी चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। वो सबसे ज़्यादा मतलब उसको कहा जाता है कि वो जो सेना के जो जवान हैं वो देश के लिए मैक्सिमम सेक्रीफाइस करते हैं। आपको नहीं लगता उनकी सैलरी 5 लाख रुपए होनी चाहिए? तो उनको अग्निवीर बनाया गया। सफाई कर्मचारी की सैलरी होनी चाहिए कम से कम 1 लाख रुपए। सरकारी नौकरी परमानेंट होना चाहिए। सबके, सब्जी वाला, बेचने वाला, ठेला चलाने वाला, सबको सोशल सिक्योरिटी हो। उनके बच्चे के लिए स्कूल होना चाहिए ताकि उनके बच्चे आगे चल के कुछ बेहतर करें। तभी तो देश में हर आदमी इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेसमैन बनेगा, सब बेहतर काम करेगा, तभी अच्छा होगा ना देश। दुनिया भर में सफाई कर्मचारी है, बस तरीका अलग अलग है। भारत में आज भी हाथ से सफाई होती है, दुनिया भर में मशीन से सफाई होती है। तो ये तो लड़ाई ही अच्छी जीवन की है, अच्छे कपड़े की है, अच्छे भोजन की है, अच्छे घर की है। आप क्या चाहते हैं कि इस देश में 10% लोग गुलछर्रे उड़ाएं, मज़ा मारे, और वो भी मेहनत से नहीं, शोषण करके, दूसरे का अधिकार छीन के, और 90% लोग लाचार बेबस रहे? मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी सैलरी करोड़ों में हो और हर बहुजन की सैलरी करोड़ों में हो। मेन स्ट्रीम मीडिया में आप काम करते थे, अच्छे खासे पद पे थे, लेकिन ऐसा क्यों लगा कि वहाँ से छोड़कर नेशनल दस्तक, तब तो कुछ नाम भी नहीं था, मुझे लग रहा है आप ही ने नेशनल दस्तक का नाम बनाया है?
नहीं, आपको जीवन में चैलेंजेस एक्सेप्ट करने चाहिए। वहाँ मुझे लग रहा था कि मैं पत्रकारिता करना चाहता हूँ, वो कर नहीं पा रहा हूँ। 2014 के बाद मैंने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तब नौकरी छोड़ी है। बिहार चुनाव के समय ही नौकरी छोड़ी थी, विधानसभा चुनाव, क्योंकि वहाँ स्पेस नहीं है। वहाँ तो अब तो सोचिए, अब तो कांग्रेस को भी नहीं दिखाते हैं लोग, तमाम विपक्षी दल। तो वहाँ बहुत भेदभाव है खबर को लेकर, जाति के हिसाब से खबरें तय होती है, किस नेता को गिराना है, किस नेता को उठाना है। तो वहाँ दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक पॉलिटिकल पार्टी, उनके लोगों के लिए जगह नहीं है। अब तो सवर्ण लीडरशिप के लिए, सवर्ण पार्टियों के लिए भी जगह नहीं, वहाँ तो सिर्फ एक पार्टी का मामला है। तो इसी सब के लिए छोड़ा था। बहुजनों की लड़ाई लड़ते लड़ते कितना बदलाव देखा आपने जमीनी स्तर पर? समाज बदल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं पत्रकार हूँ तो आज हजारों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, पत्रकार बने हैं लोग। हमने खुद 150-200 लोगों को ट्रेनिंग दी है। नेशनल दस्तक से कम 100 लोग निकल चुके हैं काम करके, अच्छा काम कर रहे हैं सब जगह। उसमें से मैं भी एक। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।